फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मॉक टेस्ट लगाइए। डेली मॉक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा। आपको मॉक टेस्ट डेली देना चाहिए, इससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी पूछा जाता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है। राज्यपाल, राज्यपाल कहने से उसमें जितने भी राज्यपाल है वो सभी लोग आ जाते हैं, यानी जाति का बोध हो रहा है। जैसे वकील हम कहते तो जितने भी वकील लोग होंगे वो सभी आ जाएंगे। लड़का बोलते तो जितने लड़के हैं वो सभी आ जाएंगे, लड़की बोलते तो सभी लड़कियां आ जाएंगी। तो ये क्या है? जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन किसी एक लड़के का नाम ले ले, जैसे मोहन, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक वकील का नाम ले ले, जैसे मान लीजिए सोहन वकील है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक राज्यपाल का नाम ले ले, किसी भी एक राज्यपाल का, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब राज्यपाल बोला जाए, वकील बोला जाए, लड़का, तब जातिवाचक संज्ञा होगा। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? क्या आपको पता है कि रामू आ रहा है, श्यामू आ रहा है, सीता आ रही, गीता आ रही है? किसी का नाम पता चल रहा है कि कौन आ रहा है? नहीं आ रहा है, पता चल रहा है ना, यानी निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। आपको सिर्फ ये पता है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं पता। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करिए और क्वेश्चन नंबर भी कमेंट किया करिए। जैसे दूसरे का ए सही है तो आप दूसरे का ए लगाइए, पहले का जो भी सही हो, बी सी डी जो भी, तो आप वो लगाइए, तीसरे का जो भी बी सी डी सही हो, ऐसे आप लोग लिखा करिए, क्वेश्चन लिखा करिए, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? बताइए किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। अकर्मक क्रिया यानी आ मीन्स होता है नहीं, जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक क्रिया उसे हम कहेंगे। सकर्मक क्रिया यानी सा मीन्स होता है साथ या सहित, यानी जिसमें कर्म हो। तो शिशु सो रहा है, यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं है। बालक खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? कोई खेल खेल रहा होगा। छात्र पढ़ रहा है, यानी कुछ पढ़ रहा है। छात्र लिख रहा है, सॉरी, छात्रा लिख रही है, यानी वो कुछ लिख रही है। तो यहाँ पे कर्म है, लेकिन शिशु सो रहा है ये अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान? विशेषण शब्द जैसे मान लीजिए कि राम मोटा लड़का है, राम मोटा लड़का है, तो यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना, मोटा शब्द की, राम कैसा लड़का है? मोटा है ना, राम मोटा है। मोटा क्या है? आपका विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है? राम को। तो राम क्या है बताइए आप? राम क्या है? विशेष,
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विशेष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कॉफी में कौन सा विशेषण है बताइए? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। कॉफी में कौन सा विशेषण है? तो कॉफी देखिए संख्यावाचक तो होगा नहीं, तो आपका सी और डी तो कट गया। अब क्या होगा? निश्चित है या अनिश्चित? काफी काफी मान लीजिए आप कुछ खा रहे, कहेंगे बस हो गया, अब मुझे और नहीं चाहिए, इतना काफी है, इनफ है यानी। तो क्या है ये? अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी निश्चित नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी बी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, सा। बताइए कौन सा अघोष वर्ण है? देखिए आ, जा और हा जो है आपका ये सघोष वर्ण है। सा जो है आपका ये कैसा वर्ण है? तो अघोष वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत कौन सा वर्ण नहीं है आपको ये बताना है। ता, ना, दा और टा। ये टा से टमाटर वाला है, बताइए कौन सा दंत नहीं है? तो ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना, ये जो है दंत से उच्चारित होते हैं। टा वर्ग जो है वो मूर्धा से उच्चारित होता है। टा, ठा, ड और ढ, अड़ा। ये आपका किससे उच्चारित होता है? तो ये मूर्धा से उच्चारित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ता, ना और दा जो है वो दंत से उच्चारित होंगे, लेकिन टा जो है आपका वो उच्चारित नहीं होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या संबंधवाचक? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्यों लाचार है? क्यों लाचार है? क्योंकि अंधा है, यानी कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। अव्यय में अगर आपसे पूछे कि कितना उपसर्ग है या कितने उपसर्ग है, तो अव्यय में 2 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है? 2। कौन कौन से? तो देखिए अव्यय जो है वो आ और व्यय से मिलके बना है। तो आ जो है आपका क्या है? उपसर्ग। व्यय को अगर हम तोड़ेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? विधन ऐ, यानी इसमें वी जो है ये क्या है? आपका उपसर्ग है। तो एक उपसर्ग आपका आ है और एक है वी, यानी कितने उपसर्ग है अव्यय में? तो 2 उपसर्ग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वधु का बहुवचन रूप होगा, क्या होगा? बताइए वधु का बहुवचन रूप। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। वधु का बहुवचन रूप वधुए होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। किन्नर जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है? नहीं है। अंतरी भी नहीं है, अपरिग्रह भी नहीं है। अहिंसा जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द यानी स्त्री जाति का बोध हो जिस शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और हिंदी में कितने लिंग होते हैं? आप लोग बताइए कितने लिंग होते हैं हिंदी में? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ।
बताइए किसमें भविष्य काल है। देखिए लिंग जो है हिंदी में वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। वहां पे जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग 3 लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी में आपके कितने होते हैं, मात्र 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। वचन भी हिंदी में मात्र 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य भविष्य काल में है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी अभी ना किया है ना ही पहले किया था, आगे भविष्य में करेगा प्रतीक्षा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। मैं आपका आभारी हूँ, इसमें कौन सा काल है, तो वर्तमान काल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, कौन सा काल है, भूतकाल है। जब था आ जाए तो क्या लगाना है आपको, भूतकाल। है हूँ आ जाए तो क्या लगाएंगे आप, वर्तमान काल। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द आपको बताना है। खेत कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके। क्षेत्र होगा। क्या होगा, क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऊपर लिखित किस तरह लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऊपर लिखित ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो श्रृंगार की ये शुद्ध वर्तनी होती है, और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यपु। देखिए हिरण्यकश्यपु होता है, ना कि हिरण्यकश्यप। हम लोग कश्यप पढ़ते हैं ना, तो ये शुद्ध वर्तनी है, हिरण्यकश्यपु होता है। उज्ज्वल, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, और काफी ज्यादा छात्र जो है इसे गलत करते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोग उसे देखा करिए। तो आई होप कि आप कोई भी एग्जाम दे आप उसमें बेस्ट करेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है। उपसर्ग जो है वो भी शब्दांश है, यानी शब्द का अंश। और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के आदि में लगता है, लेकिन प्रत्यय अंत में। बहाव शब्द में आव प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो आव प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 19 शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो 19 में क्या है, उन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो डी सही है आपका। कौन सा सही है, डी। पुष्कर का अर्थ बताइए। बताइए पुष्कर का अर्थ क्या होगा। नदी का नाम है, मूषक, या ट्रेन का नाम है, या सरोवर। तो पुष्कर का अर्थ होगा सरोवर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का क्या अर्थ होगा, व्यर्थ, पेचीदा, असंभव, गंदा। तो जटिल का अर्थ होगा पेचीदा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। पतला, सुख, गड्ढा, ढीठ। फ्रेंड्स, आप लोग
रिवीजन करते जाइए। पिछले के जितने भी मॉक टेस्ट है आप लोग उसे रिवाइज करते जाया करिए, बार बार लगाया करिए, ठीक। रिवीजन इज मस्ट है, आपको रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन ही सक्सेस की कुंजी है, ठीक। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करना चाहिए। गाढ़ा का विलोम शब्द क्या होगा? पतला होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द बताइए। उपार्जित का विलोम शब्द बताइए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित या सृजित? तो उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। पुनः डैश किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? पुनः परिगणन, परिचालन, परीक्षण या परिसीमन? तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिसीमन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।